Bismillahirrahmanirrahim, dear student, Assalamu alaikum. This is M. Akbar Jan and you're watching English with Akbar Jan. आज के क्लास में हम एकेडमिक राइटिंग के सेकंड लेक्चर्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं एंड इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग. सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड राइटिंग स्किल्स. एक बेहतरीन राइटिंग स्किल्स का होना क्यों इम्पोर्टेंट है. सी इफ़ यू look towards the examination system of Pakistan, अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या आप इंटायर वर्ल्ड को लेके देखें तो द एकेडमिक excellences and the professional success of every individual is depend on good writing skills. वो स्टूडेंट्स या वो इंडिविजुअल्स जिनका एकेडमिक राइटिंग स्किल्स या ऑल ओवर जो राइटिंग स्किल्स है वो बेहतर होते हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं. आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके जितने भी असेसमेंट है बेस्ड करते हैं राइटिंग के ऊपर, whether it is FPSC or NTS or if you go for the competitive examinations, so your success will be depend on having a good writing skills. एक चीज़ ये कि राइटिंग स्किल्स के ऊपर आप काम करते हैं तो इट विल आल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, बिकॉज राइटिंग उस वक्त तक नहीं होता है व्हेन यू गो फॉर डीप रीडिंग. जब आप डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली द फ्लेवर ऑफ देयर राइटिंग स्टार्ट अपेयरिंग इन योर राइटिंग. ठीक है, आप मुख्तलिफ राइटर्स को ऑब्जर्व करते हैं, देयर राइटिंग स्टाइल्स को ऑब्जर्व करते हैं. यू not only reading for understanding or collecting informations, rather your entire focus will be seeing on how the writer is using particular terminologies in their writing and how the writer is switching from one point to another point using the techniques of writing. So जब आप राइटर को राइटिंग के लिए पढ़ते हैं तो अगेन यू विल बिकम अ वेरी गुड क्रिटिकल थिंकर. इम्प्रूव कम्युनिकेशंस. देखिए आप रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, लिसनिंग करते हैं तो उससे भी ज़्यादा भूलते हैं क्योंकि जो चीज़ हम सुन लेते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं. लेकिन रिसर्च से दैट कि वंस यू राइट एनीथिंग दैट्स बिकम मेमोरी ऑफ योर लाइफ. ठीक है, वो आपकी जो कॉग्निशंस है या आपकी जो सबकॉन्शियसनेस है उसका हिस्सा बन जाता है. सो जो चीज़ आपको याद हो जाते हैं और आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दैट थिंग्स. कि जो चीज़ आप याद करते हैं या आपके जहन में रहता है वो कम्युनिकेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता. और जो बंदा अपने राइटिंग के ऊपर काम करते हैं डेफिनेटली ही और शी विल हैविंग अ वंडरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज़. देखिए आप जहाँ पर भी जाते हैं सबसे पहले आपको टेस्ट देना होता है. मैंने पहले भी कहा, चाहे आप FPSC की बात कर रहे हैं या NTS की बात कर रहे हैं या CSS एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं या ऑल ओवर जितने भी आप एग्ज़ाम सिस्टम को उठा के देखें पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम यूर फर्स्ट ग्रेड टू टिल यूर करियर अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें आपको तकरीबन 99% आपके जो एग्जामिनेशंस होता है वो रिटर्न एग्जामिनेशंस होता है. एंड देन तकरीबन 2% टू 4% को दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन द इंटरव्यू. अदरवाइज बेस्ड करते हैं वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट ऑन राइटिंग स्किल्स के ऊपर. एंड बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. जो बंदा बेहतरीन लिखारी होता है, लिखने के ऊपर कमांड रखता है, राइटिंग स्किल्स रखते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होता है और वो कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर ज़्यादा होता है. आमतौर पर आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में इस तरह होता था कि जो लिख सकते हैं उसके पास लोग अपने जो किसी अजीज़ को अगर ख़त लिखना होता तो उसके पास जाता था कि वो यार आप हमारे बेटे के लिए या बेटी के लिए जो कि डाउन सिटीज़ में है या मुल्क से बाहर हैं उनका ख़त लिखे जनाब. ठीक है, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर हेजिटेशंस का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि दे फील वेरी फेयर व्हेन दे आर आस्क्ड टू राइट समथिंग. जब उनको कुछ लिखने को कहते हैं अगेन दे बिकम वेरी हेजिटेट because of possibility of making certain mistake in their writing. So writing never will improve until you start up. ठीक है, जब तक आप लिखते नहीं हैं, लिखने के जो प्रोसेस है वो खुद से ठीक नहीं होता है. इट इज़ ओनली सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग दैट यू शुड राइट एटलीस्ट 1 पेजेस 1 पैराग्राफ अ डे. यू बिकम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग और ज़िंदगी भर आप एक सीखने के अमल में रहते हैं जनाब. ठीक है, एंड फैसिलिटेट डिजिटल प्रेजेंसेस. हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, पीपल शेयर देयर आइडियाज़ ऑन ब्लॉग्स. ठीक है, ब्लॉग्स राइटिंग करते हैं, ट्विटर्स के ऊपर आप लिखते हैं. ठीक है, आप जर्नल्स लिखते हैं, इसी तरह आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि आप कॉलम लिखें. ठीक है, तो दैट बिकम्स कि आप अपने एक डिजिटल प्रेजेंस दे रहे होते हैं एंड दैट्स बिकम योर एसेट. कि आजकल के दौर में राइटिंग इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ इनकम है.
अब हम जल्दी से बच्चे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में आपने देखा होगा हमारा इंटायर फोकस की सबसे पहले हमने खुद एकेडमिक राइटिंग क्या होता है इसके ऊपर बात की, और दूसरा हमारा जो डिस्कशंस रहा कि वो एकेडमिक राइटिंग और नॉन एकेडमिक राइटिंग के दरमियान क्या फ़र्क है, और कौन से राइटिंग किस जगह पर इस्तेमाल होता है, इसको हमने डिस्कस किया। एंड देन थर्ड, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बेहतरीन राइटिंग स्किल्स का होना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद अब हम कुछ वेकेबलरी, बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ राइटिंग, तो हम इनके ऊपर काम करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग के लिए जो वेकेबलरीज है, ज़्यादातर आप रिसर्च आर्टिकल्स हो, आप जर्नल्स हो, आप एडिटोरियल हो, इनमें आपको ये अल्फाज नज़र आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आई विल स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन फ्रॉम हियर। आप देखें, एनालाइज है, एलुस्ट्रेट है, रिकमेंड है, मेंटेन है, कंट्रास्ट है, assess है, and then you have determine and highlights, present, establish, emphasize, identify, justify, interpret, demonstrate, conclude, impact, support and recommend। अब हम देखते हैं कि इसको एकेडमिकली आप किस अंदाज में सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनालाइज, तो इसका सिंपली जो लिटरल मीनिंग ऑफ एनालाइज इज़ टू एग्जामिन इन डिटेल। जब आप एकेडमिक अंदाज में सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, द स्टडी एम्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो कितना खूबसूरत सेंटेंस बनता है, यानी कि आप एकेडमिक राइटिंग के अंदर आप जब लिखते हैं तो आप ऐसे लिख रहे होते हैं। असिस को आप देखिए किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। असिस का बुनियादी मकसद, जो लिटरल मीनिंग है वो है टू एवेलुएट, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में क्या कैसे इस्तेमाल किया है, द टीचर विल असेस द स्टूडेंट प्रोग्रेस। देखो बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस। देन इस्टेब्लिश मीन्स टू सेट अप और टू प्रूव है। द रिसर्च इस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत बना है। डेमोन्स्ट्रेट टू शो क्लियरली। द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द थ्योरी इफेक्टिवली। इसी तरह इलस्ट्रेट के लिए कैसे इस्तेमाल किया है, इलस्ट्रेट का बुनियादी मतलब जो है लिटरल मीनिंग टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। द ऑथर इलस्ट्रेट हर पॉइंट विद रियल लाइफ केसेस। बहुत खूबसूरत। इसी तरह एम्फेसाइज, कंक्लूड, रिकमेंड एंड डिटरमाइन। इलस्ट्रेट का मतलब टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। द ऑथर इलस्ट्रेट हर पॉइंट विद रियल लाइफ केसेस, ये हमने पहले भी पढ़ा। एम्फेसाइज टू गिव स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस। सी द रिपोर्ट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर सस्टेनेबल पॉलिसीज। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो मैंने पहले आपको कहा था कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर हम जो फर्स्ट पर्सन है, आई है, वी है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं। रादर यू डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जो आपका यानी कि मेन इशू है, अब हमेशा सब्जेक्टिव नहीं होता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। जो बात है उसको डिस्कस करते हैं, अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब क्या है, टू सजेस्ट करना, किसी को आप तजवीज़ करना। द स्टडी रिकमेंड्स फॉर द रिसर्च इन दिस एरिया, यानी कि स्टडी, ये जो स्टडी है वो हमें रिकमेंड कर रहे, तजवीज़ कर रहे कि इस एरिया के ऊपर मज़ीद रिसर्च होने की ज़रूरत है। ठीक है, डिटरमिन और डिटरमाइन टू फाइंड out exactly. The test determines the level of vitamin deficiency. जो टेस्ट किया, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या चीज़ ज़ाहिर हो रहा है जनाब, इस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी है। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि आपने ख़ुद लिखना है, और कमेंट सेक्शंस में भी आप शेयर कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। छोटा सा वर्ड्स है कि आइडेंटिफाई का मतलब है टू रिकॉग्नाइज। आप इसको एकेडमिक अंदाज में सेंटेंस बनाकर आप मुझे दिखाएंगे। इम्पैक्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। मेंटेन का मतलब है टू कीप समथिंग गोइंग। ठीक है, और हाईलाइट का मतलब टू ड्रॉ अटेंशंस टू, किसी मखसूस चीज़ की तरफ आपने तवज्जो को मबजूल करना है। जस्टिफाई है टू राइट रीजंस, किसी भी चीज़ के हवाले से आपने दलील देना, विटनेस देना या आर्ग्यूमेंट देना। सो आपने इनको एकेडमिकली सेंटेंसेस के अंदर यूटिलाइज करना है। एंड आई विल बी चेकिंग योर सेंटेंस हाउ इफेक्टिवली you will be making sentence. So I hope that you have enjoyed the sessions. So thank you so much.